ये बंदा जापान का एक हार्डकोर गेमर है और उसके हिसाब से ये गेम यानी जो अभी उसने खेल कर खत्म किया वो पूरी तरह बेकार है। उसका मानना है कि एक असली गेम वो होता है जिसे 10 साल में भी कंप्लीट ना किया जा सके। डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ब्राउजर खोलकर सर्च करता है हार्डकोर वीडियो गेम विद गार्बेज बैलेंसिंग, और तभी उसकी स्क्रीन पर एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड दिखाई देता है। एक अननोन कंपनी उसे ऑफर करती है एक ऐसा गेम जो कभी खत्म नहीं होता। ये सुनते ही उसका इंटरेस्ट इंस्टेंटली स्पाइक हो जाता है। अब वो डिफिकल्टी सेटिंग्स चेक करता है जिसमें होते हैं इजी, नॉर्मल और फिर एक अजीब सी डिफिकल्टी मतलब कि हेल मोड। और उसके डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा होता है कि रिग्रेट तो सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्लेयर को डिस्पेयर का सामना करना पड़ेगा। हेल मोड में लेवलिंग अप के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब बातें वो पहले भी हजारों गेम्स में सुन चुका है, इसलिए उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगती। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सामने आती है ढेर सारी क्लासेस जैसे स्वॉर्ड्समैन, स्पीयर यूजर, स्वॉर्ड मास्टर, हीरो, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक क्लास पर जो होती है समनर क्लास। ये क्लास बाकियों से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट थी और अभी अल्फा टेस्टिंग में थी। उसे खुद नहीं पता कि अल्फा टेस्टिंग के बावजूद वो इसे सिलेक्ट कैसे कर पा रहा है, लेकिन उसे बस इतना लगता है कि ये बस एक मजेदार चैलेंज है और इसी क्यूरियोसिटी में वो यस पर क्लिक कर देता है। अगले ही पल वो अचानक अपनी स्क्रीन में खींच लिया जाता है और कमरे में बस एक खाली सन्नाटा बचता है। फिर उसे एक रिलैक्सिंग फीलिंग महसूस होती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो फीलिंग टाइट होने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और तभी अचानक वो इस नई दुनिया में एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है। वो खुद से कहता है कि ये तो रीइंकार्नेशन वाली स्टोरीज का सच्चा मतलब हो गया। उसका फादर उसे खुशी खुशी गोद में उठाता है और जैसे ही पता चलता है कि बच्चा लड़का है तो वो कहता है कि उसने पहले से नाम सोच रखा है और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम एलन रखता है। अब कुछ टाइम बाद एलन अपने न्यू फैमिली के साथ बैठा होता है। उसकी माँ उसे खाना खिला रही होती है और वाकई में वो बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। एलन अपने नए नाम और नई जिंदगी को बिना ज्यादा शौक के एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में वो 35 साल का बूढ़ा आदमी था। उसी के साथ अनपढ़ और एक ऑफिस वर्कर था और उसका नाम केनिची यमाडा था। अब वो रीइंकार्नेट हो चुका है एक साल का बेबी एलन के रूप में। वो बोल नहीं सकता लेकिन सोच सकता है और वर्ड समझ सकता है। इसका मतलब साफ है, इस दुनिया की कॉमन लैंग्वेज जापानीज है। वो पैदा हुआ है एक गरीब फैमिली में, जैसा उसने गेम स्टार्ट करते वक्त चूज किया था। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ लोग खेती बाड़ी करके रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं, इसलिए विलेज का अभी कोई नाम भी नहीं है। उसके फादर का नाम रोडन है, एक हार्ड वर्किंग और फैमिली लविंग इंसान। उसके हिसाब से शायद वो 20 साल का होगा। और दूसरी ओर उसकी मदर है थेरेसिया, बेहद खूबसूरत और बहुत प्यारी। फिलहाल एलन उनका इकलौता बच्चा है, लेकिन एलन उन्हें देखकर बता सकता है कि उसके सिबलिंग्स को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब उसे जोर की नींद आती है जो उसकी मॉम डैड भी नोटिस कर लेते हैं, तो थेरेसिया उसे सुला देती है और डिनर के लिए बाहर चली जाती है। अकेले होते ही एलन अपनी स्टैट विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है कि उसे अपने कपड़े बदलवाना और दूध पीना अच्छा तो लगता है, पर उसके हिसाब से उसे तो समनर होना चाहिए था, मतलब कि वो कुछ करना चाहता है। वो बार बार ट्राई करता है और धीरे धीरे होप खोने लगता है, लेकिन आखिरी बार ट्राई करने पर एक लाइट चमकती है और उसके सामने एक बुक अपीयर होती है। डर के मारे एलन जोर से चिल्ला देता है, जो उसके पेरेंट्स सुन लेते हैं और भागते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन एलन तुरंत बुक को गायब करके सोने का नाटक करता है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि बच्चा नींद में बोल रहा था। उनके जाते ही एलन फिर से उठ जाता है और उस बुक को समन करता है। जैसे ही बुक खुलती है, पूरे 1 साल बाद उसे आखिरकार अपनी स्टैट्स देखने को मिलती है, जैसे कि उसका लेवल 1 है और उसकी क्लास समनर है। बुक में समनिंग स्किल्स की पूरी डिटेल्स होती है। समन और क्रिएट दोनों की अलग अलग स्किल EXP है, मतलब कि उन्हें वो जितना यूज करेगा वो उतना लेवल अप होगा। फिलहाल वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस्ट को समन कर सकता है, वो भी सिर्फ H रैंक वाले। तभी उसे मिलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया का मैसेज। वो ग्रिमवार देने में डिले के लिए माफी मांगती है और बताती है कि समनर क्लास अभी टेस्टिंग फेज में थी, पर एलन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समनिंग ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब कि कुछ भी समन नहीं होता। वो सोचता है कि इस दुनिया में उसे किसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो नहीं मिलने वाली, इसलिए उसे खुद ही सब कुछ सीखना होगा। इसके बाद वो क्रिएट स्किल यूज करता है, जिससे वहाँ एक H रैंक इंसेक्ट कार्ड बनती है। वो खुशी से इतना चिल्ला देता है कि उसकी माँ उसे देखने वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन फिर से वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। वो समझ जाता है कि आज उसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो कल करेंगे सोचकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से इंसेक्ट समन करता है और एक जायंट ग्रास हॉपर समन होता है। वो उसे अपनी ओर आने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ग्रास हॉपर उसकी बात नहीं सुनता और दूसरी ओर चला जाता है। वो फिर से ग्रिमवार देखता है और उसे पता चलता है कि वो
इस ग्रास हॉपर का नाम भी रख सकता है। वो उसका नाम डेंका रखता है। बुक से उसे पता चलता है कि समन क्रीचर्स उसे बफ्स देते हैं और वो खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और डेंका को देख लेती है। डर के मारे वो डेंका को मार देती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से एक एच रैंक बीस्ट माउस क्रिएट करता है। वो समझ जाता है कि समन कार्ड स्टॉक करने से उसकी स्टैट्स बढ़ती हैं और उसी के साथ इन समन क्रीचर्स में भी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं। उसके हिसाब से इस दुनिया में उसके समन किए गए मॉन्स्टर्स से भी कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और वो इस वर्ल्ड में नॉर्मल बच्चों से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हेल मोड में एक्सपीरियंस 100 गुना ज्यादा चाहिए, इसलिए रास्ता लंबा है। इसी बीच उसका फादर रोडेन हंट से खून में लथपथ घर आता है और वो बताता है कि उसने एक बोर मारा है। एलन और उसकी माँ थेरेसिया शॉक्ड हो जाते हैं। एलन बताता है कि रोडेन बहुत ताकतवर है। जब विंटर का सीजन आता है तब वो बाकी गांव के लोगों के साथ शिकार करने जाता है। तभी रोडेन एलन से पूछता है कि क्या वो उस बोर को देखना चाहता है। एलन तो इस दुनिया के मॉन्स्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जाने के लिए खुश हो जाता है। अब थोड़ा फैमिली वाला माहौल चलता है। उसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब एलन पहली बार रियल मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखेगा। रास्ते में रोडेन उसे अल्बाहरिन बर्ड्स दिखाता है और बताता है कि ये बर्ड्स फॉल सीजन के आने का सिग्नल होते हैं। उसने इन्हीं बर्ड्स के नाम पर ही उसका नाम रखा है। फिर वो अल्बाहरिन के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि उनके लिए स्काई ही लिमिट है। वे अपने विंग्स का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी उड़ सकते हैं और यही उनके लिए ट्रू फ्रीडम है। एलन को ये सुनकर सच में काफी शानदार लगता है, लेकिन जब उसने यही बात थेरेसिया को बताई थी तो उसने उसे काफी डांट दिया था। एलन जानता है कि ये सब उसे मॉन्स्टर के नाम पर नाम रखने की सजा के तौर पर मिल रहा है। इसके बाद रोडेन चलते रहते हैं और एलन उसकी बाहों में सो जाता है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने वही ग्रेट बोर होता है जिसे उन्होंने हराया था। उसका फादर उसे पास से देखने देता है। एलन सोचता है कि ये क्रीचर कितना टेरिफाइंग है, क्योंकि वो जानता है कि इतना बड़ा बीस्ट वो कभी नहीं हरा सकता। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम गर्दा होता है। वो सबको अनाउंस करता है कि आज का बिग चैंपियन यहाँ है। आसपास मौजूद सभी लोग रोदन के लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने ग्रेट बोर को मारा था। लेकिन रोदन इसे कैजुअली नकार देता है और कहता है कि उसकी किस्मत आज अच्छी थी बस। गर्दा समझ जाता है कि वो हम्बल बन रहा है तो वो टॉपिक बदल देता है और नोटिस करता है कि वो अपने बेटे को भी साथ लाया है। एलन अच्छे से उसे ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनकर गर्दा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एलन सिर्फ 1 साल का है। गर्दा बताता है कि उसकी डॉटर क्रेना भी उसी एज की है, लेकिन वो इतनी समझदार नहीं है। एलन पूछता है कि क्या ग्रेट बोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। गर्दा एक्सप्लेन करता है कि वे सी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब उन्हें हराने के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत होती है, यानी साफ है वे काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। एलन ये जानकारी अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है क्योंकि अब उसे एक क्लियर अंदाजा मिल चुका था। अब वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलन लगभग 2 साल का हो जाता है। अब तक वह समन लेवल 2 और क्रिएट लेवल 2 हासिल कर चुका होता है। इसके साथ ही उसे मिलता है एक्सपेंशन लेवल 1 और उसके ग्रिमवार का नोट्स फीचर अनलॉक हो जाता है। एक्साइटेड होकर वह अपना स्टैट्स पेज खोलता है। वहाँ वह देखता है कि अब वह जी रैंक क्रिएचर कार्ड बना सकता है। उसे एक नई स्किल भी मिलती है जिससे वह समन्स को फ्यूज कर सकता है। साथ ही उसका कार्ड इन्वेंट्री स्पेस डबल हो जाता है, मतलब डबल बुफ्स। एलन तुरंत कुछ फ्यूज करना चाहता है लेकिन उसके पास इनफ एमपी नहीं होता, इसलिए वह एमपी रिकवर करने के लिए ज्यादा खाना खाने लगता है। डिनर के बाद वह तुरंत अपने रूम में जाता है, जिसे देख उसके पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब एलन इस नई स्किल को ट्राई करता है। वह 2 एच रैंक माउस कार्ड्स को फ्यूज करता है। एक्साइटमेंट के बावजूद कुछ भी नहीं होता। ग्रिमोर उसे बताता है कि उसके पास इनफ एमपी नहीं है, जबकि उसने एमपी को मैक्स तक रिकवर कर लिया था। फिर एलन डिसाइड करता है कि वह एक नया समन कार्ड बनाएगा। वह जी रैंक बीस्ट कार्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए भी उसके पास इनफ एमपी नहीं होता। मतलब उसकी करंट मैक्स एमपी के साथ वह न तो फ्यूज कर सकता है और न ही नया कार्ड क्रिएट कर सकता है। वो जान जाता है कि ये सब उस हेल मोड का ही इफेक्ट है। अब 3 साल और बीत जाते हैं। अब तक उसके पास कई कार्ड्स हो चुके होते हैं, जी रैंक बीस्ट्स, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि बर्ड्स भी। एलन अपने 2 कार्ड्स को फ्यूज करता है और उसे मिलती है एक जी रैंक बर्ड कार्ड जिसका नाम वह चैप्पी रखता है। जब वह उसे समन करता है तो बर्ड उड़कर उसके पास आती है और उसके शोल्डर पर बैठ जाती है। वह स्टैट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि इस बर्ड के पास वॉइस मिमिक एबिलिटी है। पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन फिर चैप्पी उसके वर्ड्स और टोन को परफेक्टली रिपीट करता है। एलन को ये काफी कूल लगता है क्योंकि इससे एनिमीज को धोखा दिया जा सकता है। फिर वह एक फ्रॉग समन करता है जिसका नाम वह हॉपर देता है और एक मोल जिसका नाम वह मोली देता है। दोनों ही जी रैंक बीस्ट होते हैं। एलन हॉपर को प्रोवोक एबिलिटी यूज करने को कहता है। फ्रॉग कूदने लगता है और उसकी स्किन ग्लो करने लगती है, जो बैटल में एक शानदार डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। फिर वह मोली से डिग स्किल यूज करने को कहता है। मोली तुरंत जमीन में एक बड़ा होल खोद देता है। एलन समझ
समझ जाता है कि मोली के इस पावर से वह कई सारे ट्रैप्स बना सकता है जो काफी यूजफुल है। उसे समझ आ जाता है कि एक ग्रेट समनर बनने की यही है, अपने क्रीचर्स के सारे स्टैट बफ्स को समझना। इस सिस्टम में काफी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है। यही वो हार्डकोर गेमिंग एक्सपीरियंस है जो वह चाहता था। लेकिन तभी एलन उसी होल में खुद गिर जाता है। उसकी एक्साइटमेंट तुरंत कम हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वह अभी मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं करने वाला। ठीक उसी वक्त कोई उसे चिल्लाता है। एलन पहले से जानता है कि अब क्या होने वाला है और वह बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। गर्डा की डॉटर क्रेना उसे ड्यूलिंग नाइट्स खेलने के लिए कहती है। कोई चॉइस न होने की वजह से एलन उसका फेयर ड्यूअल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। उसे काफी एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर भी वह जानता है कि क्रेना के साथ इन फाइट्स को सीरियसली लेना जरूरी है क्योंकि वह सरप्राइजिंगली फास्ट है और स्वॉर्ड ड्यूअल में कोई दया नहीं दिखाती। एलन अपने सारे क्रीचर बफ्स एजिलिटी में डाल देता है, लेकिन फिर भी वह मुश्किल से उसके साथ बराबरी कर पाता है। क्रेना इतनी ओवरपावर्ड होती है कि वह उसकी वुडन स्वॉर्ड तोड़ देती है और फिर भी अटैक करती रहती है। दिन के लास्ट में एलन के पेरेंट्स उसके पास आते हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है। थेरेसिया अब जाहिर तौर पर फिर से प्रेग्नेंट होती है, जो किसी के लिए सरप्राइज नहीं होता। क्रेना के जाने के बाद एलन जमीन से उठता है। एक छोटी लड़की से पिटने के बाद भी वह अपनी मदर की हेल्प करता है और उसके हाथ में मौजूद वेजिटेबल्स उठा लेता है। थेरेसिया उसे स्माइल के साथ थैंक्स करती है। उस रात डिनर के दौरान एलन अपने फादर से कहता है कि वह फील्ड्स की खेती बाड़ी में हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसकी मदर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। एलन उन्हें रियश्योर करता है कि वह स्ट्रॉन्ग है। असल में उसके पास एक फुल ग्रोन एडल्ट जैसी स्टैमिना होती है, लेकिन वह ये बात अपने तक ही रखता है। थेरेसिया कहती है कि इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए और वह क्रेना के साथ खेल सकता है। रोडन भी एग्री करता है और कहता है कि वह पहले से ही घर के काम में हेल्प कर रहा है। एलन इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर मना कर देता है। वह कहता है कि फ्यूचर में उसे ये सब करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी लाइफ एंजॉय करे। तभी एलन समझ जाता है कि वे सर्व क्लास में ही फंसे हुए हैं और फार्म वर्क एक अलग ही लेवल का काम है। वह भी नहीं चाहेगा कि उसका 3 साल का बेटा ऐसा काम करे, इसलिए वह अपने पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। थेरेसिया बताती है कि उसने नोटिस किया है कि एलन आजकल बैकयार्ड में ट्री पर स्टोन्स फेंक रहा है। रोडेन उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। एलन बताता है कि उसके फादर ने कहा था कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वह स्टोन्स से अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेगा। रोडन हंसता है और अपने बेटे की बहादुरी कहकर तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एलन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह समनिंग के अलावा कोई और स्किल भी सीख सके। थेरेसिया स्माइल करती है और पूछती है कि क्या वह क्रेना को भी प्रोटेक्ट करेगा। एलन एग्री करता है, हालांकि उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि खेलते वक्त वह कितनी रफ होती है। रोडन बताता है कि वे नाइट्स खेलकर कितना एंजॉय करते हैं और वह अप्रेजल सेरेमोनी का इंतजार कर रहा है। एलन पूछता है कि ये क्या होता है। उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि जब वह 5 साल का होगा तब एक डिवाइन सेरेमोनी होगी जिसमें ये तय होगा कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। रोडन कहता है कि अगर लक अच्छा रहा तो कोई अच्छा टैलेंट उन्हें सर्फडम से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है। विंटर आने पर वह डेंका को चेक करता है। वह इतनी देर से एक ही जगह बाउंस कर रहा था कि जमीन में होल बन गया था। अब एलन जानता है कि वह पूरे दिन एक क्रीचर समन रख सकता है। ये काफी बड़ा प्रोग्रेस है। तभी उसे क्रेना की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ग्रिमोयर को गायब कर देता है। मजबूरी में वह फिर से उसके साथ नाइट्स खेलता है। क्रेना हमेशा की तरह रफ होती है। इस बार एलन उसकी पेस मैच करने और अटैक्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्रेना उसे हरा देती है। रोडन काम से घर लौटता है। थेरेसिया उसे ग्रीट करने बाहर आती है। तभी डेंका अचानक उसकी लेग पर कूद जाता है, जिससे वह पैनिक होकर गिर जाती है। रोडन तुरंत उसे चेक करने दौड़ता है, हालांकि वो बस थोड़ा सा डर गई थी। लेकिन थेरेसिया को कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। साफ हो जाता है कि बेबी आने वाला है। क्रेना तुरंत अपनी मदर को बुलाने जाती है, जबकि रोडन और एलन सारी तैयारी करते हैं और थेरेसिया का ध्यान रखते हैं। एलन को समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे लगता है काश उसने कभी बर्थिंग सिम गेम खेला होता, लेकिन उसका फादर भी उतना ही कंफ्यूज्ड होता है, भले ही ये उसके लिए दूसरी बार हो। फॉर्चुनेटली क्रेना की मदर मथिल्डा टाइम पर पहुंच जाती है और पिछली बार की तरह हेल्प करती है। वह सारे मेन को बाहर भेज देती है, कहती है कि लेडीज सब संभाल लेंगी, उन्हें बाहर ही सोना पड़ता है। पूरी रात मथिल्डा और उसकी डॉटर थेरेसिया की मदद करती है। सुबह होते होते एक बेबी जन्म लेता है। रोडन और एलन दौड़ते हुए अंदर आते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ एक बेबी बॉय हुआ है। थेरेसिया रोडन से उसका नाम रखने के लिए कहती है। रोडन कॉन्फिडेंटली उसका नाम मैश रख देता है। हालांकि थेरेसिया उम्मीद करती है कि ये
नाम भी किसी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड न हो। हालांकि असल में ये बात सच निकलती है, लेकिन थेरेसिया चिल्लाने के बजाय हंसने लगती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। एलन सोचने लगता है कि उसने रीइंकार्नेट क्यों किया, भले ही वह जानता है कि उसका गोल सिर्फ लेवल्स मैक्स करना है। फिर भी ये फैमिली लाइफ उसे काफी अच्छी लगती है। हालांकि उसे अपनी पिछली जिंदगी छोड़ने का दुख तो है, लेकिन उस दुनिया में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वह अब रिग्रेट करे। अब वह अपने भाई को देखकर खुश होता है और उसे टच करता है, जिससे वो रोने लगता है। रोदन बताता है कि जब वह छोटा था तब तो वह इससे भी ज्यादा रोता था। एलन शर्मा जाता है। वह सोचता है कि उसे नहीं पता कि वह ये सब कैसे करेगा, लेकिन वह चाहता है कि उसका पूरा फैमिली सर्फडम की मजदूरी से आजाद हो जाए। जब आखिरकार एलन 5 साल का हो जाता है तो अप्रेजल सेरेमोनी का समय आ जाता है। वह अपने पिता रोदन से पूछता है कि यह सेरेमोनी कैसी होती है। रोदन उसे समझाता है कि यह एक स्पेशल इवेंट है जिसमें गुलाम से लेकर नोबल तक हर किसी को हिस्सा लेना पड़ता है जब वे 5 साल के होते हैं। अगर अप्रेजल में किसी तरह का टैलेंट निकल आता है तो गुलामी से ऊपर उठने का मौका मिल सकता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, राइवल्स बहुत ज्यादा होंगे। एलन पूछता है ऐसा क्यों, तो रोदिन बताता है कि जैसे ही इस जमीन पर लोग बसने लगे, सबने एक के बाद एक बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए और अब ढेर सारे बच्चे हैं जो उसी साल 5 के होने वाले हैं, जिनमें एलन भी शामिल है। इसी बीच क्रेना एलन को ग्रीट करती है और कहती है कि वे दोनों साथ साथ अप्रेजल सेरेमोनी चलेंगे क्योंकि उसकी एज भी वही है। कॉमनर विलेज के पास पहुंचते ही क्रेना बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वह कहती है कि अगर उसका अप्रेजल सोर्ड्स वुमन के रूप में हुआ तो वह नाइट बनेगी। एलन आसपास के लोगों को ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या ये लोग सच में कॉमनर्स हैं। वे उनसे कहीं ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसे यह देखकर भी हैरानी होती है कि सभी लोग एक ही समय पर सेरेमोनी में हिस्सा ले रहे हैं। रास्ते में कुछ लोग उसके लुक्स पर कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि उसके डार्क हेयर और डार्क आईज देखकर साफ है कि वह एक गुलाम होगा। सेरेमोनी शुरू होने से पहले चर्च से 3 प्रीस्ट बाहर आते हैं। वे कहते हैं कि क्रिएशन के गॉड एल्मिया सभी को बराबरी से महान अवसर का मौका देते हैं। इस देश में ऐसे कई हीरोज हुए हैं जो पहले गुलामी से जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर क्लासिस द सेंट जन्म से एक कॉमनर था और ड्वर्ग द सोर्ड लॉर्ड तो एक गुलाम था। ये सुनकर एलन को याद आता है कि गेम में भी हीरो और सोर्ड लॉर्ड जैसी क्लासेस लो सोशल क्लास से ही शुरू होती थी। उसे पहले लगता था कि ये सिर्फ गेम कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि यही रूल इस पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसी वजह से ऊपर से नीचे तक सबको अप्रेजल सेरेमोनी से गुजरना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर एलन उन गॉड्स की स्टैच्यूज देखता है जिनकी इस दुनिया में प्रेयर होती है। बीच में खड़ी स्टैच्यू को वह तुरंत पहचान लेता है। वह एल्मिया की स्टैच्यू थी, वही गॉड जिसने कभी उसे एक लेटर भेजा था। अप्रेजल सेरेमोनी शुरू होती है। प्रीस्ट सबसे पहले विलेज चीफ डिबोजी के बेटे पेलोमस को बुलाते हैं। उसे क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहा जाता है और समझाया जाता है कि उसके सारे टैलेंट्स और एट्रीब्यूट्स पीछे लगी मेटल प्लेट पर दिखेंगे। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल को छूता है, उसके स्टैट्स मेटल प्लेट पर उभर आते हैं। एलन देखता है कि यह बिल्कुल उसके ग्रिमवार के स्टैट पेज जैसा है। पेलोमस में मर्चेंट बनने का टैलेंट निकलता है। उसके पिता बेहद खुश हो जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। यही एलन समझ जाता है कि यहाँ किसी भी तरह का टैलेंट होना सेलिब्रेशन की बात है। एट्रीब्यूट्स नंबर्स में नहीं बल्कि रैंक्स में दिखाए जाते हैं। वह अपने ग्रिमवार में देखकर कंफर्म करता है और खुश होता है कि उसके अलावा कोई और ग्रिमवार को नहीं देख सकता। सेरेमोनी आगे बढ़ती है और एलन देखता है कि हर किसी को टैलेंट नहीं मिलता। शायद इसी वजह से इसे इतना बड़ा इवेंट माना जाता है। इसके बाद डोगोरा नाम का एक बच्चा आगे आता है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, प्रीस्ट बताते हैं कि उसमें एक्स यूजर का टैलेंट है। एलन हैरान रह जाता है क्योंकि ये पहला ए रैंक एट्रीब्यूट है जो उसने अब तक देखा था। उसे लगता है कि टैलेंट के बिना हायर रैंक्स मिल ही नहीं सकते। लगभग सभी बच्चों का अप्रेजल हो जाने के बाद आखिरकार क्रेना की बारी आती है। वह जोश में दौड़ते हुए क्रिस्टल बॉल तक जाती है। इस बार क्रिस्टल बॉल अचानक तेजी से चमकने लगता है। पूरा हॉल हैरानी में डूब जाता है। क्रेना के पास सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट निकलता है जो सबसे बेहतरीन टैलेंट्स में से एक माना जाता है। गर्डा खुशी से उछल पड़ता है और अपनी बेटी से कहता है कि उसने टैलेंट जैकपॉट मार लिया है, लेकिन क्रेना सैड हो जाती है क्योंकि वह सोर्ड्स वुमन बनना चाहती थी। एलन को इसमें जरा भी हैरानी नहीं होती। उसे पहले से पता था कि क्रेना की ओवर पावर्ड ताकत को जस्टिफाई करने का यही तरीका होगा। अब आखिरकार एलन की बारी आती है। वह खुश होता है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि वह एक समनर है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, वह पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगता है और जोर से उसे पीछे धकेल देता
देता है। रोडेन तुरंत घबरा जाता है, लेकिन एलन हंसते हुए कहता है कि क्रेना ने तो उसे इससे भी बुरा किया था। वह जल्दी से उठकर अपना टैलेंट देखने की कोशिश करता है। रोडेन प्रीस्ट से कहता है कि वे पढ़ नहीं सकते, इसलिए अगर वह एलन का टैलेंट बता दे तो बहुत मदद होगी। प्रीस्ट खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है, वहाँ की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एलन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह खुद जाकर मेटल प्लेट देखता है जहाँ उसका टैलेंट लिखा होना चाहिए था। वहाँ सिर्फ एक अजीब सा टेक्स्ट ग्लिच दिखाई देता है। उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। वह क्रिएशन के गॉड को कोसता है और सोचता है कि उसे अपना गेम ठीक से डिबग करना सीखना चाहिए, क्योंकि अब कोई नहीं जान पाएगा कि वह असल में समनर है। टैलेंट न होने के बावजूद रोडेन उसे घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ थरेशिया इंतजार कर रही होती है। डिनर के दौरान उसके पिता कहते हैं कि टैलेंट्स मायने नहीं रखते, क्योंकि एलन हमेशा उनकी खुशी और प्राइड बना रहेगा। थरेशिया भी इससे अग्री होती है। एलन जानता है कि वे इतने गरीब हैं कि उनके घर में बाथटब तक नहीं है, फिर भी वह खुश है कि उसका बर्थ इसी फैमिली में हुआ, भले ही वह असल में उनसे कहीं ज्यादा उम्र का क्यों ना हो। रात को वह अपना ग्रिमोयर खोलता है और देखता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक हैं। तब उसे एहसास होता है कि आज उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। इस दुनिया में सिर्फ वही हेल मोड पर खेल रहा है। अप्रेजल सेरेमोनी में मौजूद सारे बच्चे 5 साल के थे, यानी वे सब लेवल 1 थे। रैंक सिस्टम शायद यह दिखाता है कि लेवल अप होने पर कितनी ग्रोथ मिलेगी, इसलिए वह मान लेता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक इसलिए हैं क्योंकि हेल मोड में उसकी प्रोग्रेस नॉर्मल का सिर्फ 100th हिस्सा है। अगर ऐसा है तो रैंक्स उसकी पावर का वही हिस्सा दिखा रहे होंगे। ये बात किसी नॉर्मल इंसान को पागल कर देती, लेकिन एलन यहाँ वीक सॉस गेम्स को उनकी जगह दिखाने आया है। वह अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में लगाएगा कि हार्डकोर गेमिंग ही असली रास्ता है। फिर भी अप्रेजल सेरेमोनी में जो वियर्ड टेक्स्ट आया था वह साफ साफ एक ग्लिच था। डेवलपर्स को इसे फिक्स करना ही होगा, इसलिए वह ठान लेता है कि वह कंप्लेंट करेगा और उन्हें लेटर्स की बाढ़ में डुबो देगा, क्योंकि वे एक ऐसे गेमर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जिसकी कोई लाइफ नहीं है। कुछ टाइम बाद एलन नोटिस करता है कि उसका डैड अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। उसकी मॉम बताती है कि वह कल रात देर से घर लौटने के बाद से ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद वे गर्डा के घर जाते हैं, जहाँ क्रेना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खुशी मनाई जा रही होती है। क्रेना खुशी खुशी एलन से कहती है कि स्वॉर्ड लॉर्ड स्वॉर्ड्स वुमन से भी बेहतर है और अब वह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एलन मजाक में हैरानी जताते हुए कहता है कि वह तो अभी भी उसे अपनी ताकत से कुचल देती है। मथिल्डा बताती है कि विलेज चीफ सेलिब्रेशन के लिए शराब की एक बोतल गिफ्ट कर गया था, इसलिए वे उसे खोलेंगे। रोदन चिढ़े हुए अंदाज में उन्हें बधाई देता है और कहता है कि वे शराब एंजॉय करें। गर्दा भी उसी टोन में जवाब देता है कि इस घर में मेहमान पहले पीते हैं। एलन को लगता है कि शायद उसके पिता स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात से जेलस है, लेकिन वह जानता है कि रोदिन इतना छोटी सोच वाला नहीं है, जरूर कोई और बात है। रोदिन जब पहला ड्रिंक सर्व करने जाता है तो गर्दा उसे रोक देता है और कहता है कि वह उस उदास चेहरे के साथ डाली गई शराब नहीं पिएगा। तभी रोदिन अचानक बोतल जमीन पर पटक देता है और कहता है कि वह खुश है क्योंकि क्रेना का टैलेंट कमाल का है और ये सेलिब्रेशन के लायक है। गर्दा उससे पूछता है कि फिर उसने यह क्यों कहा कि वह उनके परिवार से रिश्ते तोड़ रहा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोडिन समझाता है कि वह ऐसा नहीं चाहता, लेकिन क्रेना का टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वह नाइटहुड ज्वाइन कर सकती है, देश की सेवा कर सकती है और शायद नोबिलिटी तक पहुंच जाए। ऐसे लोग गुलामों के साथ समय बर्बाद नहीं करते। तभी एलन को समझ आता है कि उसका पिता बिना पूछे उनके लिए फैसला ले रहा है। रोडिन जोर देता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गर्डा सख्ती से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन उनकी बहस से थक जाता है और क्रेना से कहता है कि वह उन्हें शांत कराए। क्रेना तुरंत अपनी वुडन सोर्ड उठाती है, लेकिन उससे पहले ही मथिल्डा और थेरेसिया हालात संभाल लेते हैं। सब शांत होने के बाद एलन मथिल्डा से पूछता है कि क्या वे हमेशा ऐसे ही थे। वह बताती है कि फादर बनने ने उन्हें शांत कर दिया है, वरना पहले वे इतने गुस्सैल थे कि अक्सर एक दूसरे को मुक्के मार देते थे। थेरेसिया मुस्कुराते हुए पुराने दिन याद करती है और बताती है कि वे चारों बचपन के दोस्त थे और एक ही विलेज में साथ बड़े हुए थे। मथिल्डा आगे बताती है कि 10 साल पहले जब नए विलेज को बसाने की खबर फैली तो उन्होंने साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर अपने घर बनाने की प्लानिंग की थी, इसलिए दोनों घरों का डिजाइन एक जैसा है। रोदिन कहता है कि दोनों घर एक साथ बनाना आसान था। गर्दा बताता है कि सपोर्ट बीम्स उसने लगाए थे। रोडिन याद दिलाता है कि वॉल्स और फ्लोर्स उसने बनाए थे। गर्दा हंसते हुए कहता है कि रूफ्स उसने डाले थे। रोडिन बताता है कि शादी के बाद से उसने शराब नहीं पी थी और गर्दा कहता है कि उसके साथ भी यही है। अच्छी शराब के बाद दोनों में सुलह हो जाती है। अगले दिन काम करते टाइम किसी ने गर्दा को बताया कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स क्रेना से मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रोडिन और गर्दा अपने बच्चों के साथ कॉमनर विलेज जाते हैं। बहुत सारे लोग क्रेना को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। एलन कहता है कि लगता है स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात पहले ही फैल चुकी है। तभी डोगोरा वहाँ आता है। एलन उसे अप्रेजल सेरेमोनी वाला बच्चा पहचान लेता है। डोगोरा अपने एक्स यूजर टैलेंट का घमंड दिखाता है, जबकि
कि उसके हाथ में सिर्फ एक बड़ी लकड़ी होती है। वह एलन से कहता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि टैलेंटलेस लूजर्स की यहाँ कोई जगह नहीं है। एलन कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्रेना तुरंत आगे आकर उसका बचाव करती है। वह साफ साफ कहती है कि एलन यहाँ इसलिए है क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग है। डोगोरा जाहिर है इस बात पर भरोसा नहीं करता। वह क्रेना को याद दिलाता है कि एलन की सारी रैंक्स ई थी और वह एक गुलाम है। यह सुनते ही क्रेना गुस्से में उसे काटने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन उसका पिता गर्डा तुरंत उसे पकड़कर रोक लेता है ताकि वह कंट्रोल में रहे। तभी गांव का चीफ सबको बताता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स पहुंच चुका है। सब लोग तुरंत रास्ते से हट जाते हैं ताकि नाइट्स अंदर आ सके। आते ही सब लोग कैप्टन को पहचान लेते हैं। वह एक स्वॉर्ड मास्टर है जिसका नाम जेनोफ है। क्रेना असली नाइट को देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाती है। एलन को याद आता है कि 3 साल हो चुके हैं जब से वह और क्रेना नाइट्स खेल रहे थे और अब वह असली नाइट को अपनी आंखों से देख रही है। क्रेना जोश में नाइट कैप्टन के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। एलन यह देखकर सोचता है कि क्या वह सच में गांव छोड़कर नाइट बनने चली जाएगी। तभी गर्डा जल्दी से जेनोफ को बताता है कि उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की है और उसने अभी तक असली स्वॉर्ड को छुआ तक नहीं है, इसलिए वह वहाँ टिक नहीं पाएगी। जेनोफ को इसमें कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती। वह उल्टा पूछता है कि क्या गर्डा इस बात से डर रहा है कि उसने झूठ बोला है और बैरन ग्रैनवेल को धोखा देने की कोई ट्रिक चल रही है। गर्डा घबराकर इनकार करता है। जेनोफ तुरंत वाइस कैप्टन को आगे आने का इशारा करता है और गर्डा को प्रोटेस्ट करने का मौका तक नहीं देता। एलन पहले ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जेनोफ सबको चेतावनी देता है कि अप्रेजल सेरेमोनी के रिजल्ट्स को गलत बताना डेथ पेनल्टी के बराबर अपराध है, इसलिए अब यह तय करना जरूरी है कि क्रेना का स्वॉर्ड लॉर्ड टैलेंट असली है या नहीं। इसी वजह से अब एक स्वॉर्ड ड्यूअल होगा। गर्डा घबराकर दया की भीख मांगता है क्योंकि उसकी बेटी की जान दांव पर लगी हुई है, लेकिन जेनोफ साफ कह देता है कि ड्यूअल होगा ही। अगर उन्होंने मना किया तो वह गेर्दा और उसके पूरे परिवार को वहीं मार देगा। एलन को यह सब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। उसके हिसाब से यह बिल्कुल फेयर नहीं है। वहाँ मौजूद सभी लोग टेंस और वरीड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रेना पहली बार एक असली स्वॉर्ड देखती है उसका डर पूरी तरह गायब हो जाता है। वह तुरंत स्वॉर्ड की तरफ दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह इसे यूज कर सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस बड़ी स्वॉर्ड को उठा लेती है और नाइट्स के वाइस कैप्टन को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती है। वाइस कैप्टन अपना नाम लेब्रांड बताता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वह क्रेना की पहली अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। क्रेना बिना किसी खास एफर्ट के स्वॉर्ड घुमाती रहती है। डोगोरा यह देखकर दंग रह जाता है कि वह ऐसी स्वॉर्ड इस्तेमाल कर पा रही है जो लगभग उसकी खुद की हाइट जितनी है। एलन जानता है कि उनकी रोज की प्ले फाइटिंग की वजह से क्रेना की स्वॉर्ड मास्टरी स्किल कम से कम लेवल 5 के आसपास होगी, लेकिन उसे नहीं पता कि असली ड्यूअल में यह कितना काम आएगी। लेब्रांड आखिरकार काउंटर अटैक करने का फैसला करता है। क्रेना मुश्किल से उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर पाती है। ये देखकर उसका पिता गेर्डा बुरी तरह घबरा जाता है। क्रेना पीछे हटती है और फिर से चार्ज करती है, लेकिन लेब्रांड एक जोरदार किक मारता है और क्रेना दीवार से जा टकराती है। गेर्डा अपना आपा खो देता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं ताकि वह बीच में दखल न दे सके। रोडेन और एलन भी यह सब नहीं सह पाते और उन्हें भी नाइट्स रोक लेते हैं। एलन बेहद फ्यूरियस हो जाता है। उसके हिसाब से यह एक 5 साल की लड़की के लिए बहुत ज्यादा है। स्वॉर्ड लॉर्ड होने के बावजूद एडल्ट्स के पास स्किल और लेवल दोनों का एडवांटेज होता है। सारी चिंता के बावजूद क्रेना फिर से खड़ी हो जाती है। इस बार उसके चारों ओर एक इंटेंस ऑरा फैल जाती है। नाइट्स का वाइस कैप्टन भी अब उसे देखकर डर महसूस करता है। वह जल्दी जल्दी उसकी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन इस बार क्रेना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लेब्रांड अपना ग्राउंड तक होल्ड नहीं कर पाता। वह समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि कोई एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। एलन ये सब एक्साइटमेंट में देखता रहता है। तभी क्रेना आखिरी ब्लो देती है और लेब्रांड की स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। उसी पल जेनोफ ड्यूल खत्म होने की अनाउंसमेंट करता है और दोनों को अपने वेपन्स नीचे रखने को कहता है। क्रेना हैरान हो जाती है कि ड्यूल इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वह लेब्रांड को धन्यवाद देती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग दादाजी कह देती है। लेब्रांड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह इतना बूढ़ा नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ 24 साल का है, लेकिन आखिरकार वह हार मानकर वहीं गिर जाता है। चारों तरफ से चीयर्स गूंजने लगते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि एक 5 साल की छोटी सी लड़की ने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। अब किसी को भी शक नहीं रहता कि क्रेना सच में एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। गर्डा खुशी से हंस पड़ता है और गर्व से अपनी बेटी को गले लगाने दौड़ता है। रोदिन बस राहत महसूस करता है कि क्रेना सेफ है। जेनोफ भी समझ जाता है कि ड्यूल के बाद क्रेना की स्वॉर्ड की हालत देखकर अब कोई भी इस सच को झुठला नहीं सकता। वह गर्डा की परवरिश की तारीफ करता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। गर्डा अभी भी नाराज रहता है, लेकिन जेनोफ जोर देकर कहता है कि उसकी बेटी में शानदार टैलेंट है और वह उसके फ्यूचर पर बात करना चाहता है। गेर्दा शुरू में मना रहता है, लेकिन जेनोफ कहता है कि अगर वह कंफर्टेबल हो तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ ला सकता है। ये सुनकर गेर्दा मान जाता
जाता है। इसके बाद सब चीफ्टैन के रेसिडेंस में खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलन देख सकता है कि गर्डा अब भी अपसेट है और वह उसे ब्लेम नहीं करता। वह समझता है कि कैप्टन और विलेज चीफ का बेटा वहाँ क्यों है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि डोगोरा और उसका पिता क्यों आए हैं। वह मान लेता है कि शायद डोगोरा सोर्ड लॉर्ड के सामने फीका महसूस नहीं करना चाहता। इसी बीच एलन चुपके से तय करता है कि वह टेबल पर रखे कुछ मोलमो फ्रूट्स घर ले जाएगा। ज़ीनोव सबको खाने के लिए कहता है और फॉर्मली खुद को नाइट्स के कैप्टन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वह बताता है कि उसे उसके लॉर्ड के ऑर्डर्स पर यहाँ भेजा गया था ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या यहाँ सच में एक सोर्ड लॉर्ड पैदा हुआ है। ड्यूअल के बाद रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ज़ीनोव डेबोजी को बताता है कि यह फ्रंटियर विलेज पूरी तरह बसने के बाद उसके नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ एक सोर्ड लॉर्ड का जन्म हुआ है, उसके लॉर्ड ने फैसला किया है कि इस सम्मान में गांव का नाम बदलकर क्रेना विलेज रखा जाएगा। ये सुनकर गर्डा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसका गुस्से भरा चेहरा तुरंत गायब हो जाता है। डेबोजी खुशी खुशी इस फैसले को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वह बैरन के डिसीजन का सम्मान करता है। ज़ीनोव बदलाव के लिए माफी मांगता है और बताता है कि 3 साल पहले एक काउंट के परिवार में भी एक सोर्ड लॉर्ड पैदा हुआ था। एलन चुपके से फ्रूट अपने कपड़ों में छिपाता रहता है, लेकिन यह सुनकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सोर्ड लॉर्ड सिर्फ गुलाम, कॉमनर या बैरन क्लासेस में ही पैदा हो सकते हैं। ज़ीनोव आगे बताता है कि वह सोर्ड लॉर्ड बाद में रॉयल फैमिली की सर्विस में गया था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। रीअप्रेजल के बाद ये साफ हुआ कि उसकी टैलेंट असल में एक नॉर्मल सोर्ट्समैन की थी। इसके अलावा यह भी सामने आया कि कई नोबल्स ने अपनी टैलेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इसी वजह से किंगडम ने फैसला किया है कि अब हर अप्रेजल रिजल्ट को अच्छी तरह वेरीफाई किया जाएगा। वह फिर से क्रेना को इतनी हार्श ट्रायल से गुजारने के लिए माफी मांगता है और गर्डा से कहता है कि वह अपनी बेटी को सोर्ड लॉर्ड के रूप में आगे भी ग्रो करने में मदद करे। जब क्रेना 12 साल की हो जाएगी तो वह एकेडमी में पढ़ने जा सकेगी और आगे चलकर रॉयल फैमिली के सीधे अंडर सर्व कर सकेगी। ज़ीनोव यह भी साफ करता है कि फ्यूचर में किसी टाइम एक इंस्ट्रक्टर इस गाँव में भेजा जाएगा ताकि जिन बच्चों में टैलेंट हो वे पूरी मेहनत से पढ़ाई करें और एकेडमी में एडमिशन हासिल कर सकें। क्रेना खुशी खुशी एलन से कहती है कि उसे भी उसके साथ स्टडी करना होगा। डोगोरा बीच में टोकता है और कहता है कि ये स्टडी एलन की बस की बात नहीं है। ये सुनकर क्रेना उस पर चिल्लाती है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी ज़ीनोव की नजर आखिरकार एलन पर पड़ती है। रोदिन बताता है कि वह उसका बेटा है। गर्डा उसका इंट्रोडक्शन कराता है और ज़ीनोव तुरंत पहचान लेता है कि रोडिन वही बोर हंटर है। वह तुरंत खड़ा होकर रोदिन को रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि बैरन को इस गांव से हर सर्दी में मिलने वाला ग्रेट बोर मीट बहुत पसंद है। ज़ीनोव रोदिन से कहता है कि वह इसे बैरन की तरफ से मिली प्रेज समझे। वह बताता है कि हंट्स में सबसे डेंजरस रोल निभाने वाला रोदिन एक सच्चा हीरो है। रोडिन हाथ मिलाकर उसका धन्यवाद करता है और बाहर निकलते समय मानता है कि उसे हैरानी है कि गुलाम जैसे लोग भी बड़े लोगों से रिकॉग्निशन पा सकते हैं। वह एलन से कहता है कि वह भी आगे चलकर बड़े काम करे क्योंकि उसके अंदर उसके जीन्स हैं। इसी बीच एलन कैजुअली बता देता है कि वह अपनी माँ और मैश के लिए कुछ फ्रूट्स चुपके से ले आया है। बट ट्विस्ट तो ये है कि रोडन भी एलन की तरह फ्रूट्स ले आया होता है और इसी सीन पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ, आपको ये एनीमे पसंद आ भी रहा है या नहीं ये भी जरूर बताना। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।